हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों नई सीरीज आज से शुरू हो रही है, हाउ टू बी रिच एंड वेल्दी। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और कैसे वेल्दी रहें, क्योंकि हर आदमी मुझसे आता है, पूछता है सर हाउ टू बी रिच, हाउ टू बी वेल्दी। दोस्तों इस सीरीज में आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे। सारे 15 वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। रोज शाम को 4 बजे ये वीडियोस अपलोड होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना भी ना भूलें। दोस्तों पहला वीडियो है, डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर चलता हूं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक समय की बात है, मैं घर से निकल पड़ा था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेस लगता था, मुझे लगता था मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बना ही नहीं हूं जीतने के लिए। दोस्तों बहुत मायूसी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा छोटी सोच, कभी लोगों से बात करना नहीं आता था, कुछ नहीं करना आता था। खैर वो फेज एक बार निकल गया। उसके बाद मैं नौकरी में आ गया। नौकरी करते करते मायूसी और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले पैसा कमाना पड़ेगा। दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से था। मिडिल क्लास फैमिली में यही सिखाया जाता है, पैसा कमाओ तो जिंदगी बदलेगी, पैसा कमाओ तो जिंदगी बदलेगी। मैंने पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर दिए। मैंने पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन क्या पैसा आया? नहीं आया। लेकिन एक दिन किसी सेमिनार में एक बात सुनी, अगर नौकरी में एक भी आदमी बिलियनर बना है तो मुझे बता दो। दोस्तों वैसे तो मैं जानता हूं पैसा सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यस, एक मिडिल क्लास फैमिली के 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा है। तो पैसा कमाना था। और उस सेमिनार में जब सुना कि बिजनेस में ही रिच बना जा सकता है, नौकरी में आज तक कोई बिलियनर नहीं बना, उसी दिन माइंड में आ गया कि बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा, ये 9 to 5 में जाना आना छोड़ना पड़ेगा, सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप भी बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो पहला लर्निंग आप लोगों के लिए, बिल्ड योर बिजनेस। अब दोस्तों 2010 में मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं पूरे तरह से एक ऐसे जगह पे कूद गया जहां का मुझे कुछ नहीं पता, कैसे बिजनेस बनता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे पैसा बनेगा, कैसे लोग आएंगे, क्यों लोग मुझे सुनेंगे। मैं ट्रेनर बनना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। आई वॉज इन द डार्क कॉरिडोर। ऐसी डार्कनेस के अंदर मैं धंसता चला जा रहा था जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सुना था कि हाथ पैर मारोगे तो तैरना सीख जाओगे। मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया। 6 महीने हाथ पैर मारे, 1 साल हाथ पैर मारे, लेकिन मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया मायूसी के सिवा, क्योंकि पैसा नहीं होता था। लोन पे लोन चढ़ गया था। पहला साल बिजनेस का 3 लाख रुपए का लोन सर के ऊपर। क्या किया जाए? एक दिन बड़ा मायूस बैठा था, एक किताब उठाई और उस किताब के अंदर लिखा हुआ था सेट गोल्स, क्योंकि हर एक सफल इंसान गोल्स सेट करता है। दोस्तों उस किताब को पढ़ के मेरी जिंदगी में जैसे एक नया परिवर्तन आया। मैंने सारे गोल सेट कर दिए। मैंने कहा 2013 में मैं IIM से MBA करूंगा, 2014 में लंबी कार खरीदूंगा, 15 में घर खरीदूंगा, 17 में मर्सिडीज खरीदूंगा, 16 में किताब लिखूंगा, 19 में अपना खुद का रिसोर्ट बनाऊंगा या इंटरनेशनल ट्रेनर बनूंगा, 20 तक 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा, 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। ऐसे मैंने लक्ष्य लिख दिए दोस्तों। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इट वर्कड। सेम डेट्स जो मैंने बोली, उन्हीं डेट्स पे मेरी मर्सिडीज आई, उन्हीं डेट पे मेरा रिसोर्ट बना, उसी डेट से पहले मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स कर पाया, उसी डेट से पहले मैंने 1 लाख लोगों को इंस्पायर किया। एंड अब 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने की जर्नी बहुत क्लोज आ चुकी है। वैसे 2030 का टारगेट था, लेकिन अभी तक 25 लाख लोगों को ऑलरेडी इंस्पायर कर चुका हूं। दोस्तों आप भी अगर बिलियनर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, सेट गोल्स। गोल्स में पावर है। देखिए मैं एक ऑडियो सुनता हूं और आप लोगों को भी वो ऑडियो सुनने की सलाह दूंगा। उसका टाइटल है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। इसी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। अर्ल नाइटिंगेल का ऑडियो है और उसमें वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक जहाज बंदरगाह से निकला और 1000 बार निकला और उसे पता है जाना कहाँ है, तो वो 1000 बार वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे जाना है। लेकिन अगर वो बंदरगाह से निकला और उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, तो वो कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा शायद जहाँ उसे पहुँचना है। एम आई राइट? इसीलिए दोस्तों लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको पता होता है जाना कहाँ है, तो 99% ऑफ द टाइम आप वहीं पहुँचते हो जहाँ जाना है। अब दोस्तों आगे बढ़ रहा था, गोल तो सेट कर लिए थे, लेकिन गोल अचीव करने में ऐसी मुश्किलें आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो किसी ने कहा दोस्त गोल को ब्रेक करो।
गोल को ब्रेक करो और प्रॉपर रिवर्स कैलकुलेशन करो कि अगर एक साल के अंदर आपको गोल अचीव करना है तो समझिए पहले महीने में कितना करना है, दूसरे महीने में कितना करना है, तीसरे महीने में कितना करना है, चौथे महीने में कितना करना है, पहले दिन कितना करना है, पहले हफ्ते कैसे करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में शादी है तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि कितने दिन पहले वेन्यू बुक करना है, कितने दिन पहले कार्ड छपवाने, कितने दिन पहले घोड़ा, बैंड बाजा, बारात, ये सब का अरेंजमेंट करना है। ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मेरे को समझ आ गया कि ये रिवर्स कैलकुलेशन के बिना गोल्स अचीव हो नहीं सकते। दोस्तों, मैंने ओखली में सर दे दिया था, मूसल पे मूसल गिर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लग रहा था, कहीं ना कहीं फेलियर्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान आ रहा था। किसी महीने पैसा नहीं आया तो लोन बढ़ रहा था, किसी महीने लोगों की सैलरी देनी थी, ऑफिस का किराया देना था, इतने सारे चैलेंजेस बढ़ रहे थे और अकेला मैं कम पड़ रहा था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग भी देनी थी, तैयारी भी करनी थी, मुझे जल्दी उठ के ट्रैवल भी करना था, कभी कभी मुझे ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट भी करना था, सामान भी खरीदना था, पब्लिसिटी भी करनी थी, मार्केटिंग भी करनी थी, वेबसाइट भी बनानी थी और ईमेल भी भेजने थे, एसएमएस भी भेजने थे। बहुत सारे काम आ गए थे और गोल्स को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसी समय एक और चीज मैंने सीखी दोस्तों, और वो सीखा मैंने कि बिल्ड ए टीम, एक ऐसी टीम जो कमीशन के लिए काम ना करे, जो आपके मिशन के लिए काम करे। दोस्तों, एक ऐसी टीम बिल्ड कीजिए जो कि आपके लिए मिशन के लिए काम करे। मैंने टीम बिल्ड करना शुरू किया, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ना शुरू किया। एंड जब मैं टीम बिल्ड कर रहा था तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एक ही तकलीफ था दोस्तों, और वो ये तकलीफ था कि हर काम मुझे खुद करने की आदत थी। मुझे ऐसा लगता था मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता था। तो इसी समय पे मैंने एक और कोच हायर किया और उसने कहा भूपेंद्र रिच बनना चाहता है। मैंने कहा 100% बनना चाहता हूं। तो दोस्त, इन टीम वालों पे ट्रस्ट करना शुरू कर, इन टीम वालों को ट्रेन करना शुरू कर, और जब वो ट्रेन हो जाए तो अपनी टास्क को उनको दे दे, यानी डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन। दोस्तों, आपको भी अगर आपकी रिच बनने की जर्नी है तो उसमें ये ही करना पड़ेगा। दोस्तों, हर एक आदमी को टीम बनानी पड़ेगी, हर एक आदमी को मिशन बेस्ड टीम बनानी पड़ेगी, और मिशन बेस्ड टीम जिस दिन आपकी बन गई तो आपको करना पड़ेगा डेलीगेट, आपको अपने काम दूसरों को देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैंने एक बढ़िया टीम बनाई, 26 लोगों की टीम बनाई, और 26 लोगों की टीम बनाने के बाद उनको सारे काम डेलीगेट कर दिए। और 2012 में मुझे लगने लगा कि आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट, मजा आ रहा है, पार्टनर हो गए मेरे टीम हो गए, मेरे सीईओ हो गया। मैंने कम से कम 26 लोगों की टीम बना ली, सारी टीम काम कर रही थी। लेकिन एक समय आया 2013 में जब पूरी टीम ने एक साथ रिजाइन कर दिया। मैं अकेला, मेरा पार्टनर और मेरा एक ऑफिस बॉय, हम 3 लोग अपनी कंपनी में बचे। मैं अपनी केबिन में बैठ के रो रहा था, अपने नसीब को कोस रहा था। डर लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि 1 साल से कस्टमर से मिला नहीं था। कस्टमर्स को ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज थी, हे भूपेंद्र सिंह राठौड़ बहुत ग्रो कर रहा है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ की बड़ी टीम है। आई डिड नॉट नो हाउ थिंग्स विल टर्न। दोस्तों, हाउ थिंग्स विल टर्न, बहुत डरावना था वो। और उस समय मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं कैसे प्रकाश लाऊं। मेरे पास नई टीम हायर करने का पैसा नहीं था। मेरे पार्टनर का फेथ मेरे ऊपर से जा चुका था। कहीं ना कहीं ऑफिस बॉय के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वो मुझे वापस से बढ़ा सके। उस समय सिर्फ मुझे खुद के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना था। तो मेरे माइंड में एक ही मंत्र आया, भूपेंद्र, रीड मोर, रिसर्च मोर, लर्न मोर। दोस्तों, बिलियनर बनने का, मिलियनर बनने का अगला सूत्र है रीड, रिसर्च एंड लर्न। मैंने किताबें ऑर्डर कर दी, मैंने जितनी किताबें मेरे पास थी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं सीखा हूं तब मैं जीता हूं, जब मैं सीखा हूं तब मैं आगे बढ़ा हूं, तब नए आइडियाज़ मेरे पास आए हैं। मैंने अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया है, तो मैंने पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू किया। और 2013 में भी मैंने ऐसे ही करना शुरू किया, वापस से खड़ा हुआ, क्लाइंट्स को कॉल करना शुरू किया और वापस से हर महीने 7 से 8 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर वापस से स्पीड आ रही थी और मैं आगे बढ़ रहा था। और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे पता था कि वापस से कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुरानी सिचुएशन आ जाए, पुरानी तरह की गलतियां मुझसे फिर से हो जाए। तो इस समय मुझे हर गलती से बचना था। तो मुझे समझ में आया कि जब गलती से बचना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक सक्सेसफुल कोच होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए। मैंने कई सारे मेंटोर्स की कोचिंग लेना शुरू किया और कोचिंग के साथ साथ उनकी जो गाइडेंस मिलती रही, उस गाइडेंस को लेके मैं आगे बढ़ रहा था। और अब मैंने फिर से एक और पार्टनर लिया, मैंने फिर से अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक बनाना शुरू किया और मैंने सीखा कि हर रोज काम करना है।
बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत पैशन से काम करना है, बहुत ही ज़्यादा ताकत मैंने अपने काम में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जब बहुत जल्दी सफलता आ रही थी तो मैं कहीं ना कहीं खो गया था उस सफलता में। अब मैंने अपनी सफलता के बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत शांति से रखना शुरू किया। ये लाइफ बहुत ही बेहतर हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से 2014 में पार्टनरशिप टूटी, लोन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मुझे अपनी ही कंपनी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। यस, 2014 मई में अपनी कंपनी चैलेंजिंग होराइजन छोड़ के मुझे बाहर निकलना पड़ा। और जब कंपनी छोड़ के बाहर निकला तो वापस से एक जगह पे बैठ गया। मुझे समझ नहीं आया, ओ माय गॉड, लाइफ मेरे साथ इतना बड़ा गेम क्यों खेल रही है। मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं कोचिंग भी ले रहा था, हार्ड वर्क भी कर रहा था, लेकिन एक चीज मेरे कोच ने कहा कि देख भूपेंद्र, जब आगे बढ़ रहा हो तो हर रोज अपने आप को एनालाइज करो, अपनी पार्टनरशिप को एनालाइज करो, अपने डिसीजंस को एनालाइज करो और इंप्रूव करो। एवरीडे एनालाइज, एवरीडे इंप्रूव, एवरीडे एनालाइज, एवरीडे इंप्रूव। इसे कहते हैं सेंसरी एक्यूटी। अपने आप की सेंसेस को इतना ज्यादा शार्प कर लो कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ भी तो उसको पहले से ही जज कर लो, ताकि राइट डिसीजंस हो सके, टाइमली डिसीजंस हो सके। शायद हमारी पार्टनरशिप में हम लोग राइट चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाए, इंप्रूव नहीं कर पाए समय पे, इसीलिए सारी पार्टनरशिप टूटी और मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा। 2014 को दोस्तों अकेला आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो कई बार ग्रोथ से रिलेटेड कई सारी चीज़ों पे स्पेंड करने में डर लगता था, क्योंकि अब तो पार्टनर्स भी साथ नहीं थे। पहले तो पार्टनर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, इतनी बड़ी टीम थी जो कि कॉन्फिडेंस दे देती थी कि भैया स्पेंड करो, इस चीज़ पे स्पेंड करो, इस चीज़ से रिटर्न आएगा। लेकिन अब मैं 1-1.5 करोड़ रुपया खो चुका था, मेरी कंपनी पूरी खो चुका था, एंड अब मुझे डर लगता था किसी भी चीज़ पे स्पेंड करने के लिए। तो उसी समय जब 2014 में मैं ये सारे काम कर रहा था तो एक पर्सन आया, बोला सर मैं लूँगा 50,000 रुपये, लेकिन सेल कर दूंगा। लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगा। मैंने कहा यार, इसको 50,000 दे दिया और इसने सेल नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे ही मेडिटेशन कर रहा था, एक बार पैसे के ऊपर रिसर्च कर रहा था और एक बुक मैंने पढ़ी और उस बुक में मैंने एक बहुत ही प्यारी लर्निंग पढ़ी। वो लर्निंग थी, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विद द नेसेसरी स्पेंड। अगर आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई भी नेसेसरी स्पेंड है, उसके लिए ओवरबोर्ड जाइए, रिस्क लीजिए, चैलेंजेस लीजिए। मैंने इमीडिएटली वो 50,000 रुपए के पर्सन को हायर किया एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, बेस्ट डिसीजन हुआ। अगले 1.5 साल के अंदर हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया। यानी 2014 नवंबर में मैंने हायरिंग की थी, 2014 नवंबर से लेके 2015 दिसंबर तक मैंने 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया एंड इट वाज द मैग्निफिसेंट टाइम ऑफ माय लाइफ। पैसा बरसने लगा, पैसा आने लगा, मुझे लगा वाओ मैं पहुंच गया। एंड उसी समय दोस्तों मुझसे कुछ ऐसे डिसीजन हो गए जो कि गलत डिसीजन है। मैंने बिजनेस का पैसा निकाला, घर खरीद लिया, मैंने बिजनेस का पैसा निकाला, कार खरीद ली, मैंने बिजनेस का पैसा कुछ अच्छे दोस्तों को हायर करने में, अपनी टीम में लेने में लगा दिया। दोस्तों, वहां पे मैं वापस से क्रैश हो गया। वहां पे मेरा बिजनेस मेरे हाथ से फिर से फिसल गया। 2017 से 18 का टाइम था जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे डार्क टाइम फेस कर रहा था। उस समय मेरे ऊपर 1.5 करोड़ से ज्यादा का पर्सनल लोन हो चुका था। ब्याज की दरें बहुत ज्यादा हाई थी, हर एक दिन नुकसान हो रहा था, लाखों में या हजारों में। दोस्तों, उस समय मुझे एक लर्निंग याद आई कि डोंट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स, डोंट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स। आप भी अगर रिच बनना चाहते हो तो अपने बिजनेस में जो आपको ग्रोथ दे सकती है उन खर्चों को कभी ना रोकें। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द नेसेसरी स्पेंड, लेकिन डोंट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स। उन चीज़ों पे बिल्कुल खर्चा ना करें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों, जब मैं 1.5 करोड़ के लॉस में था, क्या मैं रुका? नहीं दोस्तों, मैंने ट्रेनिंग लेना जारी रखा। मैं सिंगापुर गया, एंथनी रॉबिन्स का ट्रेनिंग लिया, नित्य शांति का ट्रेनिंग लिया, बहुत सारे ट्रेनर्स का ट्रेनिंग लिया, क्योंकि मुझे पता है लर्निंग इज अर्निंग। लर्न करोगे तो ही अर्न करोगे। मैंने लर्न करना शुरू किया। मैंने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं और ग्रो करते हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग लेना शुरू किया और मेरे को एक बहुत ही प्यारी सी लर्निंग मिली। वो थी सेव टू इन्वेस्ट। पैसे को सेव करो ताकि आप इन्वेस्ट कर सको, और ना सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए सेव करो, उसे इन्वेस्ट भी करो। दोस्तों, सेव टू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट, ये लर्निंग मेरी लाइफ में बहुत जबरदस्त टर्न आउट हुई, क्योंकि यहां से मैंने अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स को बिल्ड करना शुरू किया। आज की डेट में मेरे पास 10 से ज्यादा स्ट्रीम ऑफ इनकम है। कोई कम पैसा देती है, कोई ज्यादा पैसा देती है, जैसे कि मेरा रिसोर्ट, मेरी बुक्स, मेरी थिंक रिच स्टोर, एंड ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल एंड कई सारे और मीडियम्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पैसिव इनकम, नॉन पैसिव इनकम, शेयर्स, पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी से आज की डेट में अर्निंग कर पाता हूं, क्योंकि ये लर्निंग मेरे पास थी सेव टू इन्वेस्ट। एंड ना सिर्फ सेव टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट भी करो, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो ये रिटर्न्स नहीं देंगे।
आपको अगर रिच बनना है तो यू विल हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट। एंड दोस्तों अगली लर्निंग जो मुझे मिली वो थी कि देख भूपेंद्र, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों इतना ज्यादा मैंने अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया कि पिछले 1 साल में 20 लाख लोगों को मैंने अपने नेटवर्क में जोड़ा। पिछले 1 साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों तक मैं जल्दी पहुंचा, फास्ट पहुंचा। और मैंने यही लर्निंग दी कि अपने कोचेस से, अपने ट्रेनर से, अपने अनुभव से कि मार्केट शेयर में बहुत बड़ी ताकत है। जितना जल्दी आप अपना मार्केट शेयर, जितना जल्दी आप अपना नेटवर्क बढ़ाओगे, उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। एंड दोस्तों अगली लर्निंग मेरी ये थी कि जो भी आपको पैसा दे उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करो कि वो आपका प्रमोटर बन जाए, आपका कस्टमर आपका प्रमोटर बन जाए। एक भी आदमी अगर आपको पैसा दे तो आपका प्रमोटर बन जाए। लेकिन ये सब कर रहा था, मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेल करने में डर लगता था, कहीं ना कहीं मुझे बेचने में डर लग रहा था। तो दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है सेल सेल सेल, गिव गिव गिव। सेल सेल सेल, गिव गिव गिव। सेल करो, गिव करो, सेल करो, गिव करो, सेल करो, गिव करो। गिव योर 100%, गिव योर 101%। दोस्तों अगर ये मंत्रास आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखे हर एक पड़ाव पे, चाहे वो मंत्र हो टीम बनाने का मंत्र, चाहे वो टास्क डेलीगेट करने का मंत्र हो, गोल सेट करने का मंत्र हो, गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मंत्र हो, या फिर नेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड करना, अननेसेसरी चीज़ों की स्पेंडिंग को रोकना, एंड एट द सेम टाइम लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना, या फिर नेटवर्क को बढ़ाना, या सेलिंग करना, या दमदार तरीके से सेल करना, ये सारे मंत्रास ने आज मुझे बहुत ही पावरफुल बना दिया है। दोस्तों पिछले 2 सालों में मेरी ग्रोथ फिनोमिनल हुई है। पिछले साल हमारा टर्नओवर था सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का, और हम लोगों ने जब 2.5 करोड़ का टर्नओवर था तो टारगेट देखा था 10 करोड़ रुपए का। पिछले 1 साल में हमने 10 करोड़ रुपए का ये टारगेट अचीव किया, एंड अब हमारा नया टारगेट है 100 करोड़ रुपीस का। उसी के हिसाब से काम हो रहा है दोस्तों। और मुझे पता है ये 15 चीज़ें जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की है, ये ही आप देखेंगे मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा और ये 100 करोड़ का टारगेट अचीव करूंगा। आर यू ऑल्सो गोइंग टू डू दैट? सो इन सभी 15 लर्निंग्स को एक एक करके इंप्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, यस बुक से या किसी कोच से मुझे मिली, लेकिन मैंने अपने जीवन में उतारी, मैंने अपने बिजनेस में इसे अप्लाई की, एंड आज आपके सामने इन्हें शेयर कर रहा हूँ। जस्ट इनके नोट्स बना लीजिए, हर एक लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपको समझ में आएगा कि आप रिच बनेंगे या पुअर रहेंगे या ऑर्डिनरी रहेंगे। इसका एक पर्सनालिटी असेसमेंट कल आपको देखने को इसी सीरीज में मिलेगा। आप खुद वो पर्सनालिटी असेसमेंट करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत बेहतरीन खतरनाक न्यूज़ आप लोगों के लिए। मैं एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप करता हूं जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। पहले सीजन में 6 लाख लोगों को लाभ हुआ, दूसरे सीजन में 8.5 लाख लोगों का, और अभी तीसरा सीजन 28 दिनों का फ्री वर्कशॉप, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वर्कशॉप आप लोगों के सामने आ रहा है। वो भी आपके घर बैठे शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक, 3 मई से 30 मई तक। दोस्तों 3 मई से 30 मई तक लाइव मेरे YouTube चैनल पे रोज़ 90 मिनट मेरे साथ बिताइए। वादा करता हूँ जितना सेलिब्रेशन मेरे साथ करेंगे, जितनी चीज़ें सीखेंगे, जितनी हाईएस्ट वैल्यू की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उतनी कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। आई एश्योर यू आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई एश्योर यू आपके हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, या फिर कोई भी बिजनेस इशू है, वो पूरी तरह से हंसते हंसते कैसे बाहर निकाल सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 3 मई से लेकर 30 मई तक। उसके लिए रजिस्टर करें नीचे दिए गए लिंक से, एंड स्पॉन्सर आईडी को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करवाइए। आइए भारत को अब बड़ा सोचना सिखाते हैं, क्योंकि अब हमारा भारत बदलेगा और विश्व गुरु बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।